वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजनीति शास्त्र की बड़े ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है संविधान का निर्माण, उस पर एक वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए अपलोड करने जा रहे हैं और उम्मीद है ये आपको संविधान जो बड़ा अटपटा सा चैप्टर है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मेरा ये प्रयास है। तो आइए संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले संविधान क्या है, बताइए संविधान क्या है? बोलो। किसी देश में संविधान जीवित और बोलो। किसी भी देश में संविधान एक जीवित और परिवर्तनशील प्रलेख है ना, एक लेख है। हाँ, संविधान किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस आधारभूत ढांचे उस आधारभूत ढांचे का निर्धारण करता है। ढांचे का निर्धारण करता है, ढांचे का निर्धारण करता है। हाँ, ठीक है। जिसके अंतर्गत जनता शासित होते हैं। हाँ, जिसके मतलब एक ढांचा है राजनीतिक। किसका ढांचा है? संविधान राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत ढांचा है और जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है, उसी के कानून से जनता पर राज होता है। क्या भारत का भी एक अपना संविधान है? हाँ, भारत का भी अपना एक विस्तृत संविधान है जिसका निर्माण संविधान सभा ने के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ संविधान। संविधान क्या है? मोटे तौर पर संविधान एक जीवित और परिवर्तनशील प्रलेख है। संविधान किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस आधारभूत ढांचे का निर्धारण करता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। भारत का भी एक अपना विस्तृत संविधान है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। नहीं रे, ऑन नहीं है। संविधान को जरा और स्पष्ट कीजिए। तो संविधान क्या है? संविधान एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज है। हाँ, यह स्वतंत्रता किस पर आधारित है? संविधान सभा। यह स्वतंत्रता किस पर आधारित है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय की और भ्रातृत्व, ब्रदरहुड के आदर्शों पर आधारित है। यह मौलिक ये कैसा आलेख है? संविधान, अगर मैं पूछूं कि ये कैसा आलेख है, तो यह मौलिक विधियों का, तरीकों का, नियमों का तथा आधारभूत राजनीतिक सिद्धांतों का यह आलेख है ना? कैसा आलेख है ये? अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे? यह मौलिक विधियों का, नियमों का तथा आधारभूत राजनीतिक सिद्धांतों का एक आलेख है। और इस पर क्या आधारित रहता है? इसी संविधान पर किसी देश का शासन आधारित रहता है। शासन जो है वो बेस रहता है किस पर? संविधान पर। एक प्रश्न है, संविधान क्या स्पष्ट करता है? तो संविधान राज व्यवस्था का करता है। संविधान राज व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट करता है। राज व्यवस्था का शेप, आकार कैसा होगा यह स्पष्ट करता है। सरकार के विभिन्न अंगों की व्याख्या करता है। क्या करता है? सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका,
और हाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक और अंग है, उसकी व्याख्या करता है तथा सरकार और नागरिकों के मध्य संबंधों के बीच संतुलन स्थापित करता है। संविधान की उपयोगिता किस बात में है? संविधान की उपयोगिता, सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता इस बात में है कि यह शासन की दिशा सुनिश्चित करता है। शासन का द डायरेक्शन ऑफ द रूल यह डिसाइड करता है कौन? संविधान। और नियंत्रित स्थापित करने का उपादान भी सुनिश्चित करता है। तो ये कंट्रोल, शासन पर कैसे कंट्रोल किया जाए उसका एक टूल भी, मतलब वो आप कह लो साधन भी सुनिश्चित करता है। किस तरीके से हम जो है नियंत्रण स्थापित करेंगे, उसका एक टूल भी देता है। कौन देता है? तो संविधान देता है। तो अब हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे पूछेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान की मतलब क्या है? मतलब संविधान की आवश्यकता कैसे हुई, जरा इसको बताएं। तो संविधान की आवश्यकता कैसे हुई? देखिए, मैं बताता हूं आपको। संविधान जो है यह किसी क्रांति का परिणाम नहीं है। तो संविधान क्या है? संविधान किसी क्रांति का परिणाम नहीं है। किसी क्रांति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित जो विधि थी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्राप्त किया गया अनुभव था, और दुनिया में संपन्न हुई क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलनों और उसके फलस्वरूप जो सर्वश्रेष्ठ निर्मित व्यवस्था के श्रेष्ठ प्रभावों का परिणाम है। तो आपने क्या सीखा कि यह एक क्रांति का परिणाम नहीं है इतिहास। ये हमारा संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई? किसी जो रिवॉल्यूशन से नहीं हुई, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के द्वारा जो नियम थे, ब्रिटिश शासन जो यहाँ पर शासन करता था, तो उसके कुछ नियम कानून थे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन जो हमने किए, उसमें हमने कुछ अनुभव प्राप्त किए, और फिर दुनिया में अनेक क्रांतियाँ हुई तथा स्वतंत्रता आंदोलन और उसके फलस्वरूप जो सर्वश्रेष्ठ निर्मित व्यवस्थाओं का जो श्रेष्ठ, जो उस समय निर्मित बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जो श्रेष्ठ भी थी और कुछ निम्न अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो हमने अपनी अच्छी व्यवस्था को नहीं लिया, वो सब सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था को संविधान में जगह दिया। ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था के ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था के भारत में उदय के साथ ही परिवर्तन प्रारंभ हुआ। कंपनी सरकार द्वारा दीवान 1964 में बक्सर की विजय के पश्चात 1965 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन कब शुरुआत हुई? 1965 शुरुआत हुई, जिसमें सैद्धांतिक रूप से दीवान के माध्यम से दीवान कार्य को हटा दिया गया।